जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। कुंभकर्ण ने सारे वानर वीरों को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी को एक मुष्टिका मारा है। पुण्य उठते ही मारे सी हनुमंता। उठकर उसने पहले मुष्टिका हनुमान जी ने मारा था, जिससे कुंभकर्ण मूर्छित हो गया था। उसके बाद वो उठा और उसने हनुमान जी को मुष्टिका मारी। पुण्य उठते ही मारे हनुमंता घूर्मित अवनितल परे तुरंत। हनुमान जी चक्कर खाकर गिर गए थे जमीन पर। उसके बाद हनुमान जी मूर्छित हैं। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव के साथ अंगद और बाकी सारे वानर योद्धाओं को उसने मूर्छित कर दिया। और जब सब मूर्छित हो गए हैं तो मूर्छित अवस्था में कांख दाबी सुग्रीव, कांख में दबाकर कांख दाबी कपिराज कहूं, चला अमित बल सिंह। अमित बल का स्वामी कुंभकर्ण अपनी कांख में सुग्रीव को दबाकर चल पड़ा। महादेव माता पार्वती से कहते हैं, उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुण जिमि अहि गन मीला। प्रभु श्री राम नर लीला कर रहे हैं पार्वती, जैसे गरुड़ सांपों के समूह में मिलकर उनके साथ खेल रहा हो। भ्रिकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। भ्रिकुटि भंग से, इशारे मात्र से, संकेत मात्र से जो काल को भी खा जाता है, उनको ऐसी लड़ाई शोभा देती है इन राक्षसों से लड़ना। किंतु नरलीला है, इसलिए प्रभु श्री राम नरलीला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इधर सुग्रीव को कांख में दबाकर कुंभकर्ण लेके चला जा रहा है और मूर्छा गई मारुत सुत जागा। तब हनुमान जी की मूर्छा टूटी और उठकर तुरंत बैठ गए। और उसके बाद सुग्रीव ही तब खोजन लागा। तब सुग्रीव की खोज करने लगे, हनुमान जी की सुग्रीव कहाँ है। उधर कुंभकर्ण की कांख में दबे हुए सुग्रीव, उनकी भी मूर्छा टूटी। सुग्रीव कई मूर्छा बीती, नींबू की गहेव। जैसे ही मूर्छा टूटी सुग्रीव की, नींबू की गहेव ते ही मृतक प्रतीति। जैसे ही मूर्छा टूटी है सुग्रीव, कुंभकर्ण की आंख से खिसक के नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तो कुंभकर्ण ने समझा कि ये मर गया है और छोड़ दिया। नींबू की गयऊ ते ही मृतक प्रतीति।
गिर गए नीचे, लेकिन उसने समझा कि मर गए। और जब वो समझा, उसके बाद सुग्रीव ने उछलकर अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक और कान दोनों काट दिए। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना। कुंभकर्ण ने समझा कि सुग्रीव मर गए, लेकिन इन्होंने, इनकी मूर्छा टूट चुकी थी, इन्होंने उठकर कुंभकर्ण के नाक और कान अपने दांतों से काट लिए और दांतों से काटकर और गरज कर आकाश की तरफ उड़े कुंभकर्ण के आगे से। और जब आकाश की तरफ उड़े, तब उसने जाना कि ये तो जिंदा है, जीवित है। और जैसे ही उसके आगे से उड़े, पैर पकड़ लिया नीचे से, गहे चरण, पकड़ लिया पैर, गहे चरण गही भूमि पछारा। पैर पकड़कर और पृथ्वी पर पटक दिया सुग्रीव। गहे चरण गही भूमि पछारा। और जैसे ही धरती पर पटका, अति लाघव उठी पुनि ते ही मारा। और उसके बाद सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठकर दोबारा कुंभकर्ण पर प्रहार किए, कुंभकर्ण को मारे। लेकिन सुग्रीव के मारने से कुंभकर्ण का कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए पुनियायौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसके बाद सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। कुंभकर्ण क्या कर रहा है? नाक कान काटे जिय जानी। अपने मन में सोच लिया कि नाक और कान दोनों इसने काट दिए हैं हमारे। फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। मन में बड़ा दुखी हुआ और फिरा बानरों की तरफ पलटा। और जैसे ही पलटा, इतना विशाल वो पहले से ही था। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नाशा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। एक तो इतना विशाल पहले से ही था, उसके बाद भी बिना नाक कान के और भी भयानक लग रहा था। और उसे देखकर सारे वानर दल में भय उत्पन्न हो गया, डर गए सारे। और उसके बाद जब प्रभु श्री राम को देखा तो वानर लोगों का साहस बढ़ा। और उसके बाद जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि दयहु। रघुवंश मणि प्रभु श्री राम जी की जय हो, ये कहकर वानर दल दोबारा कुंभकर्ण पर टूट पड़ा। और एक ही बार, एक बार में बहुत सारे पर्वत वृक्ष सब उठाकर कुंभकर्ण के ऊपर फेंक दिए सारे। उसके बाद कुंभकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम हैं, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम ही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।